Assalamualaikum to all my students. Welcome to online science class for class 1. Today we read unit number 6, air. Open your books and turn page number 39. Page number 39. We cannot see air but it is all around us. अब यहाँ किसके बारे में पढ़ेंगे हम? एयर के बारे में. एयर किसे कहते हैं? हवा को. किसे कहते हैं? एयर, हवा को. एयर कैसी होती है? जो हमारे आसपास तो होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ हमें फील होती है. अलग अलग टाइप्स की होती हैं. कभी बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, कभी गर्म हवा चल रही होती है, कभी ठंडी हवा चल रही होती है, लेकिन क्या ये हमें दिखती नहीं है, ये सिर्फ हमें फील हो रही होती है. नाउ टर्न पेज नंबर 40. एयर इज अराउंड अस. एयर क्या है? हमारे आसपास, मीन्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद है. अराउंड मीन्स इर्द गिर्द. अराउंड मीन्स इर्द गिर्द. वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स. हम हवा को देख नहीं सकते. वी कैन नॉट सी एयर. हम हवा को देख नहीं सकते, बट लेकिन वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स. लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं जब ये हमारे आसपास हरकत कर रही होती है. मूव मीन हरकत करना. लाइन नंबर 3 है. एयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस. एयर किससे बनती है? कुछ गैसेस से बनती है. लाइक ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन. इनसे क्या बनती है? एयर. एयर मीन्स हवा, जो हमारे आसपास होती है. और ये गैसेस भी कहाँ होती हैं? हम हवा में मौजूद होती हैं. ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी जानदार सांस नहीं ले सकता. जानदार मीन्स इंसान, हैवान, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? जानदार हैं, लिविंग थिंग्स हैं. और लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. किसके लिए? सांस लेने के लिए. When the air is warm, we feel hot. जब हवा गर्म होती है. When the air is warm, जब हवा गर्म होती है तो हम क्या फील करते हैं? हॉट फील करते हैं. मीन्स हम गर्म फील करते हैं. जैसे गर्मी होती है, समर में कैसी हवा चलती है? गर्म हवा चलती है, वार्म. तो हम क्या फील करते हैं? गर्म फील कर रहे होते हैं, गर्मी फील कर रहे होते हैं, हमें गर्मी लग रही होती है. इसी तरह when the air is cold, we feel cold. जब हवा ठंडी चल रही होती है. when the air is cold, जब हवा ठंडी चल रही होती है तो हम क्या फील करते हैं? we feel cold. इट मीन्स कि हम ठंडा फील करते हैं. जैसे कि अभी सर्दी है, विंटर चल रही है. विंटर में कैसी हवा चलती है? ठंडी हवा चलती है. तो हम क्या फील करते हैं? ठंड फील करते हैं. हमें सर्दी लग रही होती है. क्यों? क्योंकि वो कोल्ड हवा चल रही होती है. ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द एयर मेक क्लाउड्स. अब क्लाउड्स किससे बनते हैं? क्लाउड्स किसे कहते हैं? बादल. किसे कहते हैं? बादल को. क्लाउड्स किससे बनते हैं? जो हवा में पानी के ड्रॉप्स शामिल होते हैं वो उनसे क्या बनते हैं? क्लाउड. ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द एयर मेक क्लाउड. पानी के जो कतरे हवा में पानी के जो कतरे मिल जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? फिर दोनों हवा और पानी मिलकर क्या बनाते हैं? क्लाउड. क्या बनाते हैं? क्लाउड. क्लाउड मीन्स बादल. नाउ टर्न पेज नंबर 41. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव. हर जानदार को जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एयर. एयर मीन्स हवा की. हर जानदार को जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हवा की. क्योंकि हवा के जरिए वो सांस लेता है ना. हवा में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन. कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? ट्रीज जो होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अपने अंदर क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड में पॉल्यूशन,
ये सब चीज़ें मिलकर ना पॉल्यूशन और ये कहते हैं ये गंदी हवाएं जो होती हैं, ये ट्रैफिक की, ये सब क्या मिलके बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर? ट्रीज एब्जॉर्ब करते हैं। और ट्रीज जो क्या कहते हैं अपने अंदर से कौन सी गैस निकालते हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किसके लिए यूज़ होती है? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं किसके लिए? सांस लेने के लिए। अगर किसी जगह पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी, एक पूरा बंद कमरा कर दिया हमने, वहाँ पे ऑक्सीजन आने की इतनी सी भी अगर जगह नहीं होगी तो क्या होता है? सांस घुटती है। बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स फ्लाई इन द एयर। बर्ड्स और एरोप्लेन्स जो होते हैं वो कहाँ उड़ते हैं? हवा में। कहाँ उड़ते हैं? हवा में। जब हवा लेकिन कोई तूफान वगैरह आ रहा होता है तो क्या होता है? परिंदे भी अपनी जगहों पर छुप कर बैठ जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। फ्लाइट्स जो होती हैं, फ्लाइट्स भी कैंसिल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब हवा का बहाव तेज़ होता है, वो तूफान की शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो कोई भी तो एरोप्लेन और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हवा में उड़ती है, जैसे कि बर्ड्स हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, ये रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि तूफ़ान का ख़तरा होता है। तूफ़ान का खतरा है, इन्हें अपने अंदर बैठा, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। फिर नाउ टर्न पेज नंबर 42। पेज नंबर 42। वी फिल बलून्स एंड टायर्स with air. We fill balloons and tires with air. अब ये देखें, यहाँ के आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। ये बच्चा है, अपनी साइकिल क्या कहते हैं, अपनी साइकिल के व्हील में पंपिंग कर रहा है। क्या भर रहा है? हवा भर रहा है। इसी तरह ये आदमी है, ये क्या कर रहे हैं? बलून्स में हवा भर रहे हैं। गैस बलून्स होते हैं ना, उनमें हवा भर रहे हैं। इसी तरह ये अंकल है, यहाँ पे देखें, ये क्या कर रहे हैं? अपनी गाड़ी के व्हील में क्या कर रहे हैं? पंप कर रहे हैं। पंप क्या कर रहे हैं? हवा पंप कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? वी फिल बलून्स एंड टायर्स विद एयर। ये किससे भरते हैं? हवा से। किससे भरते हैं ये व्हील्स भी? हवा से। अगर देखें किसी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है या आपकी साइकिल का टायर पंचर हो जाता है तो आपकी साइकिल क्या होती है? आगे नहीं बढ़ती, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती जब तक उसका टायर चेंज ना हो या फिर उसके टायर में हवा ना भर जाए फिर से। इसी तरह ये गैस बलून्स होते हैं। गैस बलून्स क्या होंगे? अगर आप इन्हें पकड़े रखेंगे तो ये आपके हाथ में रहेंगे, जैसे ही आप इन्हें छोड़ेंगे तो इनके अंदर क्या होती है? हवा होती है। हवा क्या करती है? इन्हें अपने साथ ही ऊपर की तरफ ले जाती है। क्या करती है? हाथ अपने साथ ही ऊपर की तरफ ले जाती है, क्योंकि हवा है ना, हवा तो उड़ रही है, वो दिखती थोड़ी है, ना किसी के हाथ में आ सकती हवा, ना किसी के हाथ में आ सकती, ना किसी को दिखाई देती, वो सिर्फ हमें फील होती है। एयर हेल्प्स थिंग्स टू बर्न। एयर हेल्प्स थिंग्स टू बर्न। एयर क्या करती है? हवा चीज़ों को जलाने में हेल्प करती है। बर्न मीन्स जलाना, जलना। थिंग्स मीन्स चीज़ें। हेल्प मीन्स मदद करना। एयर हवा हम चीज़ों को जलाने में हेल्प करती है। लाइक देखें, यहाँ पिक्चर आपको दी हुई है, कैंडल्स दी हुई हैं आपको, दो कैंडल्स आपको दी हुई हैं, दिखाई दे रही हैं आपको। एक कैंडल जो है वो यहाँ पे आपने जलाई, वो चल रही है, हवा उसके आसपास है तो वो चल रही। लेकिन अगर आप उसी कैंडल के ऊपर आपने कोई ग्लास रख दिया, आपने ग्लास रख दिया, इससे क्या हुआ? हवा रुक गई बिल्कुल भी। अब उस जो फायर है उसे बिल्कुल हवा नहीं मिल रही तो क्या होगा? वो कैंडल बुझ जाएगी। द कैंडल वेंट आउट एज देयर वॉज नो एयर अंडर द ग्लास। जब तक वो कैंडल जल रही थी, जब तक उसे हवा आसपास से मिल रही थी। बेशक ये फायर है, लेकिन जब तक इसे आसपास से हवा मिल रही तब तक ये जलती रहेगी। और जैसे ही आपने अगर इस पर ग्लास रखा, ग्लास में क्या हुआ? इसकी हवा बिल्कुल रुक गई, उससे ना उसके बाद से हवा जा सकती ना आ सकती। तो क्या हुआ? वो कैंडल बुझ गई, वो फायर जो थी उसकी बुझ गई। ये आप घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, लेकिन किसी बड़े की मौजूदगी में, अकेले में मत कीजिएगा, क्योंकि ये कैंडल है, आग है, ये नुकसानदा होती है हमारे लिए। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड किसे कहते हैं? विंड भी हवा को ही कहते हैं, लेकिन किसे कहते हैं? मूविंग एयर, चलती हुई हवा। चलती हुई हवा को क्या कहते हैं हम? विंड।
क्या कहते हैं हम? विंड। एक हवा जो हमें फील हो रही है, हमारे आसपास चल रही है, और जो बहुत तेज हवा चल रही होती है उसे क्या कहते हैं? विंड। क्या कहते हैं उसे? विंड। अक्सर आपने देखा ना, पत्ते उड़ रहे होते हैं, दरख्त हिल रहे होते हैं, उस वो किसकी वजह से होते हैं? विंड। क्योंकि मूविंग हवा बहुत तेज़ी से चल रही होती है, बहुत तेज़ी से चल रही होती है। विंड हेल्प्स थिंग्स टू मूव। विंड क्या करती है? चीज़ों को एक जगह दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करती है। जैसे कि अगर कोई पेपर है साइड में कहीं रखा है, जिस तरह क्या कहते हैं, रोडों पे अक्सर चीज़ें पड़ी होती हैं, एक पेपर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है सिर्फ किसकी वजह से? मूविंग एयर, चलती हुई हवा की वजह से। उसे क्या कहते हैं? विंड। विंड की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है। एक लीफ अगर पेड़ से गिरा है, ट्री से एक लीफ गिरा है, तो वो पेड़ से निकल के कहाँ से कहाँ पहुँच जाए? किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ विंड की वजह से। किसकी वजह से? विंड की वजह से। अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ स्टॉर्म। जब विंड बहुत तेज़ हो जाती है, जैसे कि मूविंग है, हवा एक चल रही है नॉर्मल, लेकिन एक चलती हुई हवा थोड़ी तेज़ हो गई, उसे क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। लेकिन अगर यही विंड बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ शक्ल अख्तियार कर लेती है, तो ये क्या बन जाती है? स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स तूफान। क्या बन जाती है ये? तूफान बन जाती है। हवा का तूफान होता है ना, भवंडर बनता है हवा का, जिसमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं। अक्सर आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, इस तरह की मूवीज अक्सर दिखाते हैं, तूफान आ गया और क्या कहते हैं, उसमें चीज़ें हवा में घूम रही होती हैं, लोग बाहर भी नहीं निकलते हैं, इस तूफान की वजह से चीज़ें उड़ रही होती हैं, अक्सर जानी नुकसान भी हो जाते हैं इसकी वजह से। अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ स्टॉर्म। एक चलती हुई तेज़ हवा जो विंड होती है, बहुत जब तेज़ शक्ल अख्तियार कर जाती है, उसका बहाव बहुत तेज़ बढ़ जाता है, तो वो क्या बन जाती है? स्टॉर्म मीन्स तूफान। अब देखिए यहाँ आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, अ स्टॉर्म इन द सी। ये क्या है? समंदर में तूफान आया। बीच में आपने सुना था नीलोफर आया, नीलोफर आया, वो क्या था? एक तूफान का नाम था जो समंदर में आ रहा था। समंदर का तूफान क्या होता है? जो हवा और पानी मिल के जो ना एक शक्ल अख्तियार कर जाते हैं, हवा और पानी मिल के, और वो उनका बहाव इतना तेज़ हो जाता है कि वो सब कुछ बहा के अपने साथ ले जाता है। इस तरह सुनामी आया था। सुनामी भी क्या था? एक तूफान था, हवा और पानी ने मिलके बनाया था, उन दोनों ने मिलके तूफान बनाया था, सबको अपने साथ बहा के ले गया। उसमें कितना ही नुकसान होता है, जब तूफान आता है तो उसमें बहुत नुकसान होता है, जानी माली हर तरह का नुकसान होता है। ये तो हो गया आपका एयर चैप्टर। या आप इस तरीके से समझ लिया कि हवा क्या होती है। हवा एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे आसपास होती है, लेकिन हमें सिर्फ फील होती है, ना हमें दिखाई देती, ना हम उसे पकड़ सकते। नाउ टर्न पेज नंबर 44। पेज नंबर 44। अब यहाँ देखें, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, टिक अंडर यस और नो। ए है एयर इज अराउंड अस। एयर इज अराउंड अस, इट मीन्स एयर कहाँ है? हमारे आसपास मौजूद है। यस, एयर हमारे आसपास मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिए हुए हैं यस और नो के। आपने सही जो सेंटेंस पढ़ने के बाद अगर उसकी वो करेक्ट है तो आप क्या करेंगे? उस यस पे लिखेंगे, और अगर रॉन्ग है तो उसे नो पे लिखेंगे। वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को नहीं देख सकते। यस, हम हवा को नहीं देख सकते। सी है वी कैन नॉट फील एयर, हम हवा को फील भी नहीं कर सकते। नो, इट्स रॉन्ग, हम हवा को आराम से फील कर सकते हैं, हमारे आसपास हवा होती है, हम उसे फील कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? नो। इसके बाद डी है व्हेन द एयर इज वार्म वी फील कोल्ड। जब हवा गर्म होती है तो हम ठंडा फील करते हैं। नहीं, जब हवा गर्म होती है तब हम गर्म ही फील करते हैं, हमें हॉट ही फील होता है, कोल्ड फील नहीं होता। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? नो। क्या आ जाएगा यहाँ पे? नो। ई है ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन एयर मेक क्लाउड्स। जब पानी और जब हवा में पानी के ड्रॉप्स मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? क्लाउड्स। क्या बनाते हैं? क्लाउड्स मीन्स बादल। यस, इट्स ट्रू। अब यहाँ पर आपको देखें क्वेश्चन नंबर 2 है
मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट ए टू लिस्ट बी। यहाँ पे आपको मैच द कॉलम दिया हुआ है, आपने ए कॉलम पढ़ना है और फिर उसको सही सेंटेंस उसका बी में फाइंड करके उसे मैच करना है। ए है ऑल लिविंग थिंग्स डैश। अब क्या है ऑल लिविंग थिंग्स? बलून्स एंड टायर्स, नो। टू बर्न, नो। नीड एयर, यस। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। इट मीन्स हर जितने भी जानदार हैं उनको किसकी ज़रूरत होती है? हवा की, मीन्स एयर की ज़रूरत होती है। तो ये आपने ए को सी से मैच किया। किससे मैच किया? सी से। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए टू ए। बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स, बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स फ्लाई इन द एयर। कहाँ फ्लाई करते हैं बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स? एयर में। कहाँ? हवा में। कहाँ फ्लाई करते हैं? हवा में। अगर हवा तेज़ होती है तो फिर ये रुक जाते हैं। सी है वी पुट एयर इन डैश, वी पुट एयर इन डैश। हम किस में हवा भरते हैं? बलून्स एंड टायर्स। किस में हवा भरते हैं? बलून्स एंड टायर। सी इट्स सी। ये मैं लिख रही हूँ, ये आप लिखेंगे, आप लोग सिर्फ मैच करेंगे। एयर हेल्प्स थिंग, एयर किस में हेल्प करती है? चीज़ों को जलाने में, मीन्स टू बर्न। ये क्या है हमारा? डी। इसके बाद क्या है? मूविंग एयर इज कॉल्ड डैश। मूविंग एयर क्या कहते हैं? चलती हुई हवा को हम क्या कहते हैं? विंड। क्या कहते हैं हम? विंड। क्या कहते हैं? विंड। अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड, जो बहुत मजबूत हवा होती है, चलती हुई हवा बहुत तेज हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? स्टॉर्म। वो क्या बन जाती है? स्टॉर्म। उसे क्या कहते हैं हम? स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स तूफान। इसके बाद आपने क्या करना है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ अ काइट, नंबर बी अ सेलिंग बोट। यहाँ पहले से ड्रॉ हुई भी है, आपकी पिक्चर आपकी बुक में ड्रॉ नहीं हुई भी होगी। आप क्या करेंगे? एक काइट ड्रॉ करेंगे और एक सेलिंग बोट ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि देखें सेलिंग बोट क्या है? ये उसमें पानी में तैर रही होती है, तो ये क्या करेगी? आपको पानी का बहाव शो करेगी। काइट क्या होती है? हवा में उड़ रही होती है, तो ये क्या करेगी? ये आपको हवा का बहाव शो करेगी। आई होप आपको अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे? इसकी पूरी रीडिंग करेंगे, इस चैप्टर की। पूरे इसके 5 पेजेस हैं, या आप पूरे 5 पेजेस रीड करेंगे। जो आपको वर्ड समझ में आएगा उसे अंडरलाइन करके अपने पेरेंट्स से पूछेंगे उसकी मीनिंग। अच्छी तरीके से इस चैप्टर की रीडिंग याद करेंगे। इसका सारा काम आपको स्कूल से अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू।